हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर में। आज की हमारी क्लास एडवांस मैथ्स में त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति क्यों पढ़ाई जा रही है, किस लिए पढ़ाई जा रही है, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। अगर पिछले एग्जामों की बात करें, आरआरबी, एलपी, ग्रुप डी, उसमें त्रिकोणमिति के कितने 3 क्वेश्चन दिए गए थे। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और ऐसे ही एसएससी, सीजीएल सभी एग्जाम में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कम नहीं होते किसी भी एग्जाम में, इसलिए पढ़ाई करिए। 2 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति के होते हैं, 1 क्वेश्चन इसमें होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसी के अंदर। ठीक है, आज हम त्रिकोणमिति के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ्स पढ़ी ही नहीं है 8 के बाद, तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। क्या क्या टर्म्स होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं त्रिकोणमिति में, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं पहले क्लास की तरफ। जो हमारी त्रिकोणमिति होती है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इस टाइप के ट्रायंगल पर बेस होती है त्रिकोणमिति। जो होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होती है। पहली चीज तो आप ये क्लियर रखें कि राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होगी। त्रिकोणमिति में हमें 6 एप्लीकेशन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसी के बारे में डिस्कस करना है। इसी से फॉर्मूले बनेंगे सब पूरी त्रिकोणमिति इन्हीं 6 एप्लीकेशन पर निर्भर करती है। ठीक है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 90 के सामने होती है हमारी हाइपोटेनस। 90 के सामने क्या होती है हमारी हाइपोटेनस होती है, और 90 के नीचे क्या होता है हमारा बेस, जिसे हम आधार कहते हैं, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। 3 चीजें होती हैं, हाइपोटेनस, बेस और आधार। आगे इतनी बात समझ में। अब बात चलती है साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ये इन पे कैसे निर्भर करते हैं। देखो कैसे होता है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। लंब होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये साइन थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसी कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसी टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात समझ में आएगी। साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस अपॉन बेस। आगे बात समझ में। ऐसे टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर ये तो काफी लेंथी टाइप का हो जाएगा याद करने के लिए। चलो आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। देखो क्या होता है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, लाल कक्का। और इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, थोड़ा नीचा लगा कर लेते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पी बी पी एच एच बी। देखो लाल कक्का, लाल कक्का मतलब लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कोस थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। और इसके अपोजिट चलेंगे तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कर्ण बट्टे आधार वहां क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, और इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, पी वी पी और एच एच बी। ठीक है, अगली बात में साइन थीटा मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ऐसी टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो बेसिक टर्म्स है, आपको ये बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है त्रिकोणमिति का, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल सी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको दे दिया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू आपको दे दिया 3/5 दे दिया मान लो, और आपसे पूछ लिया टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल। एक तो साइन थीटा की वैल्यू दे दी आपको 3/5, और आपसे पूछ लिया कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है। साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है लाल कक्का, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, साइन होता है। इसमें पुट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हमेशा ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमेशा ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, दो चीजें आपको दी होंगी, परपेंडिकुलर या बेस दिया होगा, हाइपोटेनस या बेस दिया होगा, या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस दिया होगा। एक चीज पहले आपको फाइंड आउट करनी होगी। कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, पहली चीज तो ये आ गई। अब फाइंड आउट कैसे करोगे, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने। क्या होती है ये, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बनाई गई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज की गई थी और मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रिपलेट याद करेंगे। ट्रिपलेट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिपलेट से ये होता है कि जैसे ये 3 5 दिखा है तो मैं 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, तो वो चीजें अलग है, वो चीजें मैं आपको याद दिलाऊंगा। इसको सॉल्व करते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 9 है तो ये क्या होगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 का 25 माइनस 9, बेस स्क्वायर इक्वल टू 16, बेस कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। बेस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आपका बेस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और आपसे ये पूछा tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी 3 थी और बेस कितना था 4, तो 3/4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें बताई मैंने आपको अभी तक, बिल्कुल बेसिक चीजों का डिस्कस कराया अभी तक। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ये चीज आप याद रखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, साइन थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1। छोटी बेसिक सी चीजें हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे, यूजेस होंगे, इसलिए बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा का अपोजिट होता है 1/sec थीटा। क्या होता है 1/sec थीटा, cos थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, तो cos थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय sec थीटा को आप 1 लिख सकते हैं। ऐसी tan थीटा का क्या होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, तो tan थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय cot थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी सी टर्म्स है, आपको याद रखनी है। पहली क्या है, sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। cos और sec का, cos थीटा और sec थीटा का मल्टीप्लाई 1 होगा। ऐसी tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लाई क्या होगा 1 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे, मतलब sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है और sin का अपोजिट क्या होता है, ये चीजें मैं आपको तक डिस्कस करनी है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में पता चलते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में। चलो आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है त्रिकोणमिति में, बहुत ज्यादा यूजेस है इसका। जिसने इसको सही से समझ लिया उसने मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर जाएगा, ये बात आप समझ लो। बहुत ही बेसिक चीज है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो बताते हैं इसके बारे में। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 से 90, 0 से 90 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। 0 से 90 वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऐसी 90 से 180 सेकंड कोऑर्डिनेट, 180 से 270 थर्ड कोऑर्डिनेट और 270 से 360 फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। पहले कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो जितनी भी आइडेंटिटी हैं सब ऑल आइडेंटिटी क्या होगी पॉजिटिव होगी, ऑल आइडेंटिटी पॉजिटिव होगी। पहले कोऑर्डिनेट में जितनी भी आइडेंटिटी होंगी सब क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा,
सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा और ऐसी कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। जैसे अब बात कर ले हम साइन 1045 की वैल्यू होती है 1 होती है ना, पॉजिटिव में होती है ना, तो पहले कोऑर्डिनेट में जितनी भी वैल्यू आएगी सब क्या आएगी, पॉजिटिव आती है। अब सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में आप याद रखेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में आप याद रखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का भाई कौन होगा, कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भी आएगा माइनस खा के जाएगा यहाँ से। साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी होंगे एप्लीकेशन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, वो सब क्या होंगे, इस कोऑर्डिनेट में माइनस होंगे। ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो साइन और उसका भाई कोसेक थीटा, भाई या दुश्मन जो भी कह लो, उसकी रिलेशनशिप उसी के साथ होती है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आपको थोड़ा सा बता दूं, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, थोड़ा डिस्कस बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि वो अलग चीज है, ठीक है। तो जो कहने का मतलब है सेकंड कोऑर्डिनेट में खाली साइन और कोसेक थीटा होगा और बाकी जो चीजें आएंगी वो सब माइनस होंगी। ये मान लो कि ये इसका इलाका है, ठीक है। जैसे आपके घर में आपका इलाका है, आपका कमरा, उस कमरे में कोई आपके इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता, वैसे ही इसका इलाका है, इसके इलाके में इसके बिना कोई नहीं आ सकता, और कोई आएगा तो माइनस लेके जाएगा। आगे बात सुनना, ऐसे चलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट किसका है, थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका टेन थीटा का। थर्ड कोऑर्डिनेट किसका है, टेन थीटा का। टेन थीटा और टेन थीटा का भाई है दुश्मन कॉट थीटा, भाई के लो या दुश्मन के लो, दोनों टेन थीटा और कॉट थीटा का ये इलाका हो गया। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा ही राज करेंगे, बाकी सब कोई भी आएगा तो माइनस लेके आएगा। ऐसी फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा का इलाका है, किसका इलाका है, कॉस थीटा का इलाका है और सेक थीटा का है, बाकी इसके अलावा सब माइनस खाएंगे, ठीक है। पहले में सभी प्लस होंगे, दूसरे में साइन और कोसेक होंगे, तीसरे में टेन और कॉट होंगे, और चौथे में कॉस थीटा और सेक थीटा होंगे। अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ गए, बहुत कुछ समझ गए अगर ये चीज आप समझ गए, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ और एक चीज और समझा देते हैं, इसी डायग्राम से वो चीज समझ में आ जाएगी आपके। जैसे बात करते हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, माइनस थीटा का मतलब हुआ जीरो से कम। कोई भी चीज माइनस में है तो वो जीरो से कम है, हमेशा याद रखोगे। साइन माइनस थीटा मतलब जीरो से कम है, जीरो से कम कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, जीरो से कम ये जीरो है हमारा, तो जीरो से कम इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में आता है। ये इलाका किसका है, कॉस थीटा का है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। इसे साइन, इसे क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा। ऐसी बात करेंगे कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा होगा। आगे बात करते हैं टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी माइनस टेन थीटा आएगा। देखो जीरो से नीचे है, इस वाले इलाके में आ रहा है, ये किसका इलाका है, कॉस का इलाका है। कॉस अपने इलाके में खुद राज करेगा, मेरा इलाका है तो मैं राज करूंगा और किसी को राज नहीं करने दूंगा, जो आएगा उसे माइनस दूंगा, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, माइनस थीटा आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक माइनस थीटा क्या होगा, आप ये बताओ, सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा। बस ये चीजें आपको याद रखनी। देखो सेक माइनस थीटा जीरो से नीचे आ रहा है, एसी का इलाका है, एसी का इलाका है तो अपने को तो पॉजिटिव रखेगा, अपने इलाके में तो बदमाश होगा, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा। ऐसे कोसेक माइनस थीटा क्या होगा आपका, कोसेक माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, इसका इलाका है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर, जो आपकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। जो 90 और 270 ये दो एंगल आएंगे, 90 और 270 एंगल आएंगे तो आपकी वैल्यू चेंज होगी, 90 और 270 आएंगे तो आपकी वैल्यू चेंज होगी। एग्जांपल पे तो बताता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा इस चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 270 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होगा। 90 और 270 के बीच में एंगल आएंगे तो एंगल आपके चेंज हो जाएंगे। साइन से कॉस बन जाएगा, कॉस से साइन बन जाएगा। अपोजिट भी चलता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। आगे बात समझ में, 90 और 270 एंगल आते हैं तो आपके एंगल चेंज हो जाते हैं। साइन से कॉस बन जाएगा, कॉस से साइन बन जाएगा। ऐसे कोसेक से सेक बन जाता है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो ये थीटा है, जो ये थीटा है, ये थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। जो ये थीटा है वो क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा। जो ये थीटा है इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, एक्यूट एंगल होगी। क्या होगी, एक्यूट एंगल होगी। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होगी, हमेशा याद रखेंगे। जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, न्यून कोण होगी, एक्यूट एंगल होगी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या होता है, अगर 180 है और 360 है, 180 है और 360 है, जैसे साइन 180 प्लस थीटा है तो वो साइन से साइन में चेंज होगा, ठीक है। पर वो हम अलग चीजें देखेंगे कि साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस आएगा। जैसे मैं चेंज करना है मुझे, चलो करके दिखाते हैं। साइन 180 प्लस थीटा है, देखो 180 है तो साइन ही आएगा, साइन थीटा ही आएगा। पर देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा की बात करें, ये 90 होता है, ये 180 यहाँ पहुंच गया, तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में पहुंच गया। ये किसका इलाका है, ये tan का इलाका है। tan का इलाका है तो भाई साइन भाई क्या कर रहे हैं वहां पर, साइन भाई को माइनस देगा तो ये माइनस साइन थीटा होगा। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, 90 और 270 में चेंज होता है। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं कुछ आइडेंटिटी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3 आइडेंटिटी है वो डिस्कस करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन करते हैं। पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पहली आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेकंड आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 2 हो गई। तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। आगे इतनी बात समझ में। इन दोनों आइडेंटिटी में कुछ एप्लीकेशन भी लग सकती है। एक को सॉल्व करके बताता हूं, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस के कॉट था तो वहां जाके माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू 1 cos cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको मैं p मान लूं, अगर मैं इसको p मान लेता हूं तो ये क्या होगा, 1/p होगा। अगर मैं इसे 2 मान लेता हूं ये 1/2 होगा। तो कहने का मतलब ये है p × 1/p इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा अलजेब्रा की इक्वेशन जैसा भी क्वेश्चन बन जाता है। इसको आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जितनी भी आइडेंटिटी थी, जितने भी बेसिक था, मैंने आपको चीजें समझा दी। कल की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया था आपका, एक क्वेश्चन आपका आया था cos 480 की वैल्यू क्या होगी। ये आरआरबी जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, मार्च के समथिंग हुआ था, वो शायद मार्च या फरवरी में, उस टाइम में क्वेश्चन आया था cos 480 की वैल्यू क्या होगी। इसको कैसे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कल की क्लास में हम बात करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।